दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है। और एक फैसला जो आया है, झारखंड कैबिनेट में भी एक बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है, जिसमें से आप एक फैसले के बारे जानते हो, जो कि है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला करीबन 5 साल तक लगातार चलता रहा और फाइनली उसका डिसीजन आ चुका है। दोस्तों कोर्ट ने उसकी सुनवाई कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया है कि कक्षा 1 to 5 के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 2018 के बाद बीएड वाले कक्षा 1 to 5 के लिए एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार मान्य हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसके बाद बीएड वालों को कक्षा 1 to 5 से बाहर कर दिया है। ये पहली न्यूज़ है दोस्तों। और एक न्यूज़ आई हुई है दोस्तों, जो कि झारखंड कैबिनेट बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है दोस्तों। निर्णय ये है कि दोस्तों झारखंड में कुल 7 ऐसे ज़िले हैं, ठीक है। झारखंड में कुल ऐसे 7 ज़िले हैं जिसमें भी जिलावार नियुक्ति आई है। उसमें क्या हुआ है, जैसे कि इसमें क्या हुआ है कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 का सीट जो है 0 कर दिया गया है। मतलब सीट ही नहीं है, क्योंकि इन ज़िलों में एसटी एससी की संख्या ज़्यादा होने के कारण ओबीसी का जो सीट है वो 0 हो गया है। तो इनको लेकर एक बहुत ही बड़ा निर्णय आया है। यह निर्णय आया है कि दोस्तों यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इन ज़िलों में देखिए, यहाँ पर जैसे कि लातेहार भी वो उन ज़िलों में आता है। तो इन ज़िलों के लोग जो भी आते हैं, लातेहार ज़िलों के लोग जो भी आते हैं, ये अब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन ज़िलों के लोग, कुल 7 ज़िले हैं, मैं सभी का नाम बताऊंगा, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। ये निर्णय आया है। अब क्यों आया है क्या नहीं वही जाने, लेकिन ये कैबिनेट में निर्णय आज आया है। तो कुल 7 ज़िलों में कौन कौन है, तो मैं आप सभी को एक एक करके बता देता हूँ। एक है लातेहार, दूसरा है आपका गुमला, ठीक है, लातेहार गुमला। ये देखिए दुमका में भी देखिए, यहाँ पर सीटों की संख्या 0 है ओबीसी कैटेगरी के, तो इन लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि ईडब्ल्यूएस में तो भर सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफ़िल करना होगा। जो इनका एनुअल इनकम जो होगा, इस कैटेगरी में आने के लिए एनुअल इनकम आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। यानी आपका आमदनी 8 लाख से कम है एक साल में, और कुछ उसमें और भी कुछ नियम कानून है, तो ही आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ सकते हो। उसमें से आता है दुमका, आता है, देखिए गुमला भी आता है। यहाँ पर भी आप देखिए ओबीसी कैटेगरी का 0 है, ठीक है। उसमें से फिर सिमडेगा भी आता है, सिमडेगा आता है, फिर आता है खूंटी आता है। देखिए यहाँ खूंटी में भी आपको 0 देखने को मिलेंगे। खूंटी आता है, फिर मिला के 7 ज़िले हैं, एक छूट रहा, तो कुल मिलाकर 7 ज़िले हैं जहां ओबीसी कैटेगरी का जो सीट है 0 है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको फुलफ़िल करना होगा। तो उनका जो एनुअल इनकम होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 8 लाख से कम, ठीक है। तो ये झारखंड कैबिनेट में आज ये बहुत बड़ी आज घोषणा हुई है। अब इसको जाके आप पता कर सकते हैं, कल आपको पेपर में भी ये देखने को मिलेगा। और दोस्तों जाते जाते मैं और एक विषय पे बात कर ही लेता हूँ। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए, इसमें जो योग्यता चाहिए थी, जो झारखंड में शिक्षक बहाली का जो डेट को बढ़ा दिया गया है, ये आप लोग जानते ही हैं। और डेट बढ़ाने का कारण भी मुझे लगता है यही है, क्योंकि बहुत कुछ संशोधन होना है। देख सकते हो कक्षा 1 to 5 के लिए बीएड वाले एलिजिबल थे। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये संशोधन अब हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉलम है अथवा में कक्षा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात 50% अंकों के साथ स्नातक या बीएड द्वितीय वर्ष बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है कि नियुक्ति के पश्चात, यानी 6 महीना के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेना अनिवार्य होगा नियुक्ति के बाद। तो इस कॉलम को अब झारखंड सरकार हटा देगी। ऑलरेडी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि झारखंड टीचर का जो बहाली आया है,
इसमें 2 संशोधन ऑलरेडी हो चुके हैं और आने वाले टाइम पे आपको और भी संशोधन देखने को मिलेगा। यानी अभी ये फॉर्म लगातार भराते जाएगा और इसमें संशोधन होता ही जाएगा, क्योंकि इसको लेकर सी-टेट वाला भी केस चल रहा है, सी-टेट और जे-टेट को लेकर भी केस चल रहा है। इसका फैसला इसी महीने तक हो सकता है, 18 अगस्त को सुनवाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट मिलता है या क्या कुछ होता है। तो इसलिए झारखंड सरकार ने इसका डेट बढ़ा दिया है और देखिए ये फिर से बदलाव होगा, ठीक है। यानी जो भी छात्र फॉर्म भरेंगे टीचर बहाली का, वो क्या करेंगे, जो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है उसको फुलफ़िल करते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर सकते हैं। इसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये कॉलम को हटा दिया जाएगा, यानी बीएड वाले अब कक्षा 1 to 5 में नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का फॉलो झारखंड सरकार करेगी और पूरे भारत के लोग इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बीएड जो था 2018 से पूर्व भी कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने ब्रिज कोर्स का हवाला देके एनसीटीई गाइडलाइन के अनुसार उसे निकाल दिया। इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है, इसमें एनसीटीई की गलती है, ठीक है। इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब देखिए आने वाले टाइम पे क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए इतने ही महत्वपूर्ण अपडेट थे। मैं जाते जाते बता देना चाहता हूँ, जो बीएड किए हुए छात्र हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग खुश रहिए हमेशा और आप लोग 6 to 8 में अप्लाई कीजिए, फिर आपका टीजीटी में भी आपको अप्लाई करने मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अब रिव्यू पिटीशन की बात कही जा रही है, हालांकि इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन देखिए अब क्या होता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।